सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि हम अगली सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम देख रहे होंगे प्लस टू के बाद कौन कौन से कोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर या फिर आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो सब बातें हम लोग देख रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे 20 स्कूल्स के बारे में या फिर बिजनेस प्रोग्राम्स के बारे में। 20 स्कूल या फिर बिजनेस प्रोग्राम, आप BBA MBA जैसे कोर्सेज के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जाए, कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है हमारे इंडिया के अंदर और कौन से एग्जाम होते हैं जिसको हमें क्रैक करना पड़ेगा, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और क्या उनकी कट ऑफ जाती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, उन सारी की सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोग वीडियो बाय वीडियो देख रहे होंगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में, ताकि हमें अलग अलग फील्ड्स के बारे में पता चले और हमारे इंटरेस्ट जो है वो एनहांस हो। टाइम से पहले अगर हम जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो IIM या फिर IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि यहां पर एडमिशन कैसे लिया जाता है। जितने भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर 5-7 इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि BBA MBA जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज को करवाती है, बट उनके अंदर क्या फर्क है, क्या पैकेजेस हैं और क्या सैलरी है, क्या सिलेबस है, कैसे उनके अंदर एडमिशन लिया जाता है, वो सब बातें हम देखेंगे। 2 एग्जाम की तरफ हमें ध्यान देना है, IPMAT दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड GIPMAT दैट इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 20 स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या किया जाएगा और क्या लाइफस्टाइल होने वाला। इस कोर्स पर सबसे पहले वीडियो बनाना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि सबसे खूबसूरत बात इस कोर्स की ये है कि इस कोर्स में कोई भी स्ट्रीम से आप हो, आप नॉन मेडिकल से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, मेडिकल से हो, आप इन सब इंस्टीट्यूट्स, टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स जो है ये IIM या IIFTs के हैं या फिर BBA MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हमारे इंडिया के अंदर है। रोहतक के अंदर है, जम्मू के अंदर है, बोधगया के अंदर, काकीनाडा के अंदर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, इंदौर, रांची, फिर निर्मा यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी या फिर NICMAR यूनिवर्सिटी। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट है। खूबसूरत बात मैंने बताई आपको कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपका मन बन जाता है प्लस 2 से पहले कि आपको BBA या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स MBA के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप यहां पर जाइए, इनके एग्जाम दीजिए, जिन एग्जाम के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भी कोई खास बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्लस 2 के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल से हो। अगर जनरल से नहीं हो तो OBC SC ST या फिर अदर कास्ट, अगर आप हैं अदर कास्ट से, तो प्लस 2 के अंदर सिर्फ 55% चाहिए और उसमें भी रिलैक्सेशन मिल सकती है बहुत सारे क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है। एज लिमिट की बात है, एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 20 ईयर्स, और वो भी कब तक, 1 जून 2024 तक, अगर 2024 का एग्जाम आप देने। इस कोर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकी फीस, और फीस के बाद कितने पैकेजेस आप लेने वाले हो उसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है। फीस की बात करें तो रोहतक की फीस लगभग 25 से 30 लाख, जम्मू की फीस लगभग 32 से 35 लाख, ये 5 साल की फीस है। बोधगया की फीस 25 से 30 लाख, काकीनाडा की फीस 30 से 35 लाख, इंदौर की फीस 30 से 35 लाख, रांची की फीस 30 से 32 लाख, निर्मा यूनिवर्सिटी 20-21 लाख, नालसा यूनिवर्सिटी 10-11 लाख एंड NICMAR यूनिवर्सिटी 18-20 लाख। लगभग सेम ही है। कुछ यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर वैसे भी IIM से बाहर यूनिवर्सिटीज आ जाती है तो थोड़ी सी फीस इनकी कम है एज कंपेयर टू दिस, और लगभग पैकेजेस भी इनके सेम ही है। तो हाईएस्ट जो पैकेज है वो 1.2 करोड़ पर एनम का मिला है, ये पिछले साल के पैकेजेस हैं। और अदरवाइज लगभग कॉर्पोरेट का रूल जैसे चलता है कि जितनी फीस आप पूरे प्रोग्राम के लिए देते हैं लगभग उतनी का ही पैकेज लगता है, उसी रूल पर ये भी वर्क करते हैं। अदरवाइज आपकी वर्बल एबिलिटी, आपकी स्पोकन स्किल्स और आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैकेजेस उठा पाते हैं मैक्सिमम। एग्जाम पैटर्न अगर हम स्टडी करें, IIM इंदौर, हर एक IIM का जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग है, सिलेबस थोड़ा अलग है, बट बहुत ज्यादा सिलेबस के अंदर डिफरेंस नहीं है। हाँ, इंदौर जो है वैसे ही फेमस नहीं है। इंदौर इन सभी IIMs के अंदर सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है इंदौर। पहली बात, इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अदरवाइज जितने भी हैं उन सभी के अंदर +4 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन सही देने का, और एक आपका काट लिया जाएगा अगर आपका सवाल जो है वो गलत होता है। सिलेबस की बात करेंगे हम अभी, उससे पहले मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर MCQ देखेंगे और वर्बल एबिलिटी, ये 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन इसके, 30 इसके, 45 इसके, 40 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब लगभग 2 घंटे के अंदर आपको 90 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। हम लोग लास्ट में जाते जाते इसकी
कट ऑफ भी देखने वाले हैं, बट उससे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, और एक दो आईआईएम का और देख लेते हैं। लगभग सेम है, बट जो ज्यादा डिफरेंट है वो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। आईआईएम रोहतक का जरूर स्टडी करेंगे हम। आईआईएम रोहतक के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पार्ट आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का, जो कि पहले वाले आईआईएम इंदौर में नहीं था, क्योंकि इसके अंदर हायर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। 40-40 क्वेश्चन होंगे इन तीनों के। वर्बल एबिलिटी मिलेगी आपको कॉम्प्रिहेंशन के साथ में, इंग्लिश मतलब, और 40-40 मिनट टाइम होगा। 120 मिनट के अंदर 120 मार्क्स अटेंड करने हैं। और कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती हैं। फिलहाल जो पिछली बार की है इंदौर की 360 मार्क्स में से 176 वाला जनरल का था, एससी वाले की 88 थी, एसटी पीडब्ल्यूडी वाले की 52 थी। रोहतक के अंदर तो कट ऑफ 409 थी, ईडब्ल्यूएस की 376, एससी एसटी की 274, जम्मू के अंदर 350, देन 281 फॉर एससी एंड ओबीसी। बोधगया के अंदर देखें तो जनरल की 342 थी और 258 और 205। तो लगभग ये 400 मार्क्स के एग्जाम है, ये भी 400 का और ये भी 400 का। डिपेंडिंग अपॉन आईआईएम इन सभी के एग्जाम के पैटर्न थोड़े डिफरेंट है, सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ ही आईआईएम का है। तो कट ऑफ बहुत हाई है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है। सपोज करो मेरे पास 3 सेक्शन है, जैसे कि हमने बात की थी अभी 3 सेक्शन की, है ना। एक एसए का था, एक एमसीक्यू का था और एक वर्बल एबिलिटी थी। तो इन पर्टिकुलर सेक्शन की भी अपनी कट ऑफ लगती है। से उसने कट ऑफ बोला कि इसके अंदर 12 मार्क्स की कट ऑफ है। अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपको 3 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। ये इस बार 12 था, पिछली बार यही जो था वो 9 था, तो उस बार आपको 9 फॉर द 36 मार्क्स जो इसमें स्कोर करने थे। वो डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, एनटीए जो भी कंडक्ट करती है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कट ऑफ सेट करती हैं, जिसके लिए आपको बेहद पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिलेबस देखा था, इसका सिलेबस तो मैं शेयर करूंगा। इनफैक्ट मैं एक बच्चे की तैयारी भी करवाई थी और उसके अंदर क्वेश्चंस देखे थे। वो क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन नहीं थे, आपको देखना पड़ेगा एक बार कि उन क्वेश्चन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। खैर, उसके बाद बात करते हैं कि ये जितने भी आईआईएम थे, रोहतक, जम्मू, बोधगया, काकीनाडा, इंदौर, रांची, सारे के सारे फेमस और बहुत अच्छे आईआईएम्स हैं। बट जो आईआईएम इंदौर है वो बहुत फेमस है। सबसे टॉप की जो रैंकिंग होती है उसके अंदर इंदौर सबसे पहले स्थान के ऊपर है। तो एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इनके अंदर नंबर सिस्टम आएगा, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, परमुटेशन एंड कंपैरिजन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, वेक्टर, रूट, सर्च, इंडिसेस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आईसीएसई बोर्ड की बात करूं तो क्लास 10th तक का काम बन जाएगा, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग को या फिर हायर मैथमेटिक्स को बीच में ना लाऊं, लाइक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो कि अगले पार्ट, अगले एमसीक्यू के अंदर जो भी चीजें आती है वो सिलेबस उसके बाद देखेंगे। हम वर्बल एबिलिटी का भी सिलेबस देख रहे होंगे। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, मार्क्स की भी बात करेंगे बाद में। लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स कुछ इस प्रकार होंगे: इन्फेरेंसेस एंड जजमेंट्स, critical reasoning, course of action, strong and weak arguments, assertion reasoning, true false, probability based, statements and assumptions, syllogism, बाइनरी लॉजिक्स जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, ब्लड रिलेशंस पढ़ेंगे, लॉजिकल सीक्वेंसेस, अरेंजमेंट्स एंड क्यूब एंड आइसेस। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लगभग आपको ये लगाओ कि न्यूज़पेपर वगैरह रीड आउट करने पड़ेंगे, कुछ मैगजीन्स रीड आउट करनी पड़ेगी, या फिर नॉवेल्स आप रीड कर सकते हो, अलग अलग चीजें। उसके लिए कोई खास सिलेबस डिजाइन नहीं किया गया। वर्बल एबिलिटी का सिलेबस जरूर डिजाइन है, वो भी देख लेते हैं एक दफा। वर्बल एबिलिटी के अंदर जो टॉपिक्स है वो कुछ इस प्रकार हैं: डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, सिलोगिज्म, inference based passage, idioms and phrases, these foreign words, these analogies, tenses, modifiers, reading comprehensions, noun and pronoun, एंटोनिम, सिनोनिम आएंगे, प्रपोजिशन आएंगे, एटिनोमोलॉजी आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो सिलेबस बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे बहुत कम है, बट ये एग्जाम हाई लेवल का है। और अगर इसके पैकेजेस को देख रहे हैं हम, लगभग 1 करोड़ पैकेज अगर इसका जा रहा है। और आईआईएम का तो कल्चर आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो यूट्यूब पर जाकर देखें या गूगल करें। कल्चर जो है बहुत ब्रॉड, बहुत वाइड और बहुत अच्छा कल्चर है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी सारी की सारी रेसेस में एक रेस ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बीबीएमबीए प्रोग्राम्स की, क्योंकि इसके अंदर पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। बट आप ज़रूर इस बात का निर्णय करें कि अगर आपको इस फील्ड के अंदर जाना है तो आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, वो कैसे पता चलेगा आपको? उन लोगों से बात करके जिन्होंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम्स किए हैं या फिर एमबीए उन्होंने की है, वो जॉब सेक्टर के अंदर हैं,
और जैसे भी ये करंट कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, आपको एक बार उनको स्टडी करना होगा, क्या उनकी सैलरी पैकेजेस है, क्या उनका मेंटल स्ट्रक्चर है, उनका फिजिक है, क्या है, उन सारी की सारी बातों को एक बार देखो, जाओ, सीखो। कुछ समय तक, +2 होने में अभी बहुत समय बाकी है, ये जून के अंदर एग्जाम होने वाला है, तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सिलेबस देखें। एक बात और, अभी आईपी मैट और जीआईपी मैट की बात रहती है, 2 एग्जाम इसके अंदर होते हैं, आईपी मैट और जीआईपी मैट। तो जीआईपी मैट जो है वो थोड़ा सा इजी होता है। मैं अभी बताता हूं आपको कि इनमें से कौन सा जीआईपी मैट या फिर आईपी मैट एंट्रेंस के लिए आईआईएम या फिर आईआईएफटी बना है। तो आईपी मैट और जीआईपी मैट, आईआईएम रोहतक आईपी मैट के एग्जाम से में आप इससे एंट्री ले सकते हो, आईआईएम जम्मू जीआईपी मैट से, इसमें भी जीआईपी मैट से, आईपी मैट से, आईपी मैट से, आईपी मैट से, इनके खुद के एग्जाम होते हैं। बट ये दोनों एग्जाम जो देता है ये बाकी यूनिवर्सिटी, अच्छा इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी है, ये 10 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटीज है वो इन एग्जाम्स को भी कंसीडर करती है, बट इनके खुद के भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं। मैंने बोला था आपको जीआईपी मैट जो है वो थोड़ा सा इजी है, कारण ये है एक तो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंडली इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, नो इंटरव्यूज। बाकी सभी के अंदर आपका एक इंटरव्यू होगा और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा, आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज जीआईपी मैट जो भी एग्जाम क्रिएट करता है, जिस भी इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं, उनके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद में एडमिशन हो जाता है। तो हम सब कुछ देख चुके हैं, हम देख चुके हैं फीस स्ट्रक्चर, हम देख चुके हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम देख चुके हैं सिलेबस, हम देख चुके हैं कि कितनी फीस होने वाली है और क्या पैकेजेस पर हम जाने वाले हैं। तो अगर आप बीबीएमबी जैसे प्रोग्राम, मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम, बी स्कूल, बिजनेस स्कूल्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए, देखिए कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या जिंदगी है, क्या नहीं है। बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में जाना सही नहीं होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।